हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सूरज जायसवाल। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025-26 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिलेबस एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे जो पीसीआई है उसके द्वारा जो हमारा ये सब्जेक्ट डिसाइड किया गया है ह्यूमन एनाटॉमी, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं एंड क्या क्या टॉपिक हैं और किस किस बातों का हमें मुख्य ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो हमें डी फार्मा के अंदर काम आने वाली है। इसकी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस पर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ डी फार्मा का, और आप लोग भी हमारे साथ मिल करके अपनी स्टडी को स्मूथ कर सकते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी स्टडी को स्मूथ करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं आज। अकॉर्डिंग टू पीसीआई के द्वारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट डिसाइड किया गया है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स एंड क्या क्या चैप्टर्स हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पीसीआई के द्वारा क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक हैं इंक्लूड किए गए हैं, उसके बारे में हम डीप डिस्कशन जारी करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना होगा और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। आज हम पहले जानते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये क्या होता है। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, यानी कि मानव। मानव क्या होता है? मानव के जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, यानी कि जानकारी प्राप्त करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक प्रकार का सब्जेक्ट है जो कि हमें बताता है कि ह्यूमन के अंदर जो शारीरिक एंड मानसिक क्रियाएं होती हैं किस प्रकार की होती हैं, उनके अंदर जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, इंटरनल अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, इन सब के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो पीसीआई के द्वारा सिलेबस डिसाइड किया गया है उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो थ्योरी होती है हमारी, उसके अंदर जो हमारी थ्योरी है वो 75 नंबर के अंतर्गत आती है। हमारी जो थ्योरी वो 75 नंबर के अंतर्गत आती है और हमारा पेपर जो होता है 75 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट, हमारे जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1। इसके अंदर आता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम इसके अंदर बात करेंगे कि हमारे जो डेली लाइफ में ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसका स्कोप क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी के जो सब्जेक्ट है इसका मेन काम क्या है, इसका डेफिनेशन, इसकी वेरियस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अंतर्गत। और इसमें जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसकी मेन बातों का हम ध्यान रखेंगे और इससे जो पेपर में पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए भी उपयोगी है, क्योंकि मैं भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और इसलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए हमें इस चैप्टर को बहुत ध्यान से ही पढ़ना होगा। ये डिपेंड करता है कि जो स्कोप होता है क्या होता है और ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, उसके बारे में डीप डिस्कशन ये बताएगा हमको। फिर हमारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम आपको बताते हैं। इसके अंदर आता है सेल, जो कि आप सभी को पता होगा। हमने इसको 9th में पढ़ा है और 11 में पढ़ा है, 12 में पढ़ा है। हालांकि ये सेल जो होता है हमारी 9th 8th से लेकर के हमारी हायर लेवल की डिग्रियाँ जितनी भी होती है सब में आता है। ये बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की। सेल के बारे में आपको बताते हैं सेल क्या होता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल होती है हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। ये हमारी
क्या बोलते हैं कि हमारा इसी सेल से ही हमारा पूरा जीवन क्या नाम पूरा शरीर बना होता है। इसमें कई सारी सेल्स मिल कर के टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारी टिश्यू मिल कर के आर्गन का निर्माण करते हैं, बहुत सारे आर्गन मिल कर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल कर के बॉडी का निर्माण करते हैं। तो जो सेल होती है हमारी बेसिक यूनिट होती है इसका, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इसके कंपोनेंट और इसके फंक्शन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, और आप सबको हम बताते रहेंगे अपने वीडियो में, आगे आते रहेंगे वीडियो। फिर अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर आता है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टिश्यू होती है वो क्या होती है, वो कैसे फंक्शन करती है, वो कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जो सेल होती है वो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, और सेल से ही मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू ही बनती है, सेल से मिलकर के टिश्यू बनती है। तो इसमें हम टिश्यू के फंक्शन, टिश्यू के कार्य जो होता है, और टिश्यू के टाइप्स एंड टिश्यू जो होती है हमारे क्या टिश्यू से मिलकर के क्या क्या बना होता है, टिश्यू का मेन जो सभी फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है इसके बारे में हम बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में बात करेंगे, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे, नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो हमारी स्किन वगैरह में पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है वो हमारे मतलब क्या बोलते हैं बोन्स हैं, इसको कनेक्ट कर बोन्स है, मसल्स है, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। जो मस्कुलर टिश्यू होती है इसमें क्या नाम मसल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो नर्वस टिश्यू होती है इसमें नर्व्स फाइबर्स का निर्माण होता है। एंड दियर इसमें लिखा हुआ है कि दियर सब टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक, एंड इसके जो टाइप्स होते हैं और इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। हमारा अगला चैप्टर आता है इसको ओसियस सिस्टम बोलते हैं। ओसियस सिस्टम के अंदर अगर हम बोन के बारे में स्टडी करते हैं, बोन क्या होता है, बोन के बारे में हम इसका फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स एंड एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर बोन, स्केलेटल बोन एंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, इन सभी के बारे में मतलब बात करने वाले हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे इसके बारे में कि स्केलेटल बोन क्या होती हैं, एक्सियल बोन क्या होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनके टाइप्स कितने होंगे, मूवमेंट कितने होते हैं, मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, डिसऑर्डर्स क्या होता है, इनसे क्या क्या दिक्कत होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है बोन्स के अंदर पोर्स हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में आपको मतलब पहले से ही पता होगा, क्योंकि आपने इंटर पढ़ा ही है, और 9th में इन सब के बारे में बताया जाता है, इंटर में बताया जाता है। ये हमारे बेसिक लेवल्स के चैप्टर हैं। बस इसके अंदर क्या होता है कि हमने शॉर्ट में पढ़ा होता है, इसके अंदर डीप में हमको पढ़ना होता है आगे चल कर के। हमारा अगला चैप्टर आते हैं उसके बारे में आते हैं हेमियोपोएटिक सिस्टम। इसके अंदर होता है हेमियोपोएटिक सिस्टम को बोलते हैं कि इसमें हम ब्लड के बारे में मेनली क्या होता है इसकी तरफ ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले होते हैं। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ फ्लूइड इसमें फ्लूइड क्या बोलते हैं, जो हमारे ब्लड को बोलते हैं ना कि ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है हमारे शरीर के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके सबके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ हेमोपोएसिस की प्रोसेस क्या होती है। करेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, इन सभी के बारे में हम आगे चल के आपको बताएंगे और बात करने वाले होंगे। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लाटिंग। ब्लड क्लाटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, जो ब्लड क्लाट कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट के द्वारा ही ब्लड क्लाट होता है, इन सभी के बारे में डीप जानकारी हम आपको देंगे अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा। अपने दोस्तों और भाइयों के साथ जो भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा आप लोग। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या होता है उसके बारे में हम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि हम किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी होता है। किसी का ए पॉजिटिव होता है,
किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का निगेटिव होता है, किसी का ए निगेटिव होता है, किसी का बी निगेटिव होता है। इन सभी के बारे में हम आगे आपको अपनी वीडियोस में बताने वाले हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं, लिम्फ्स का क्या कार्य क्या है, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसको कंपोजिशन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इसके फॉर्मेशन ये कैसे बना होता है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं अपने आने वाले वीडियो के अंदर। इसकी स्ट्रक्चर और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। स्प्लीन क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर बताएंगे और इसके बारे में डीप डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ मिल करके। फिर हम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। और हार्ट से रिलेटेड जितने भी सिस्टम होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके अंदर आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एंड ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन के बारे में बात करें। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आता है कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। हार्ट साउंड के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म आपको पता होगा। ईसीजी का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। ईसीजी का फुल फॉर्म ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो इसका पेपर वाला क्या नाम, जो मशीन होती है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो इसका पेपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसको। फिर ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका रेगुलेशन क्या होता है। आपको पता ही होगा, आप जिससे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि बीपी जो नॉर्मल वैल्यू होती है कितनी होती है। बीपी की नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। फिर हम बात करते हैं, अगला हमारा चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो हमारे हम सांस लेते हैं उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है एक्सहेल, इनहेल होता है। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंदर एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गन एंड दियर फंक्शन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ह्यूमन के अंदर जैसे कि लंग्स होता है, फिश के अंदर लंग्स होता है, फिश के अंदर गल्फ होता है, मेढक के अंदर लंग्स होता है। ऐसे अलग अलग जो जानवर होते हैं, अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप्स का क्या मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उनका रेगुलेशन होता है, उनका मैकेनिज्म होता है। उनका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म अलग अलग जीवों में अलग अलग, जैसे मनुष्य है उसके अंदर अलग होता है, फ्रॉग के अंदर अलग होता है, फिश के अंदर अलग होता है। उन सभी के बारे में अलग अलग रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होती हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में डेफिनेशन एंड इसकी वैल्यू को हम के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। इसके अंदर क्या नाम, इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। इसके अंदर हमारा आता है क्या नाम, गले से लेकर के और जो क्या नाम लास्ट पार्ट होता है जहाँ से हम पोटी करते हैं वो वाला पार्ट होता है, उसको वहाँ से गले से लेकर वहाँ तक पूरा पार्ट को बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर हमारा आता है जैसे कि हिंदी में बताते हैं आपको, जैसे कि आंत हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, गुदा हो गया, ये सब हमारे ग्रसनी हो गई, ये हमारे क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड एनाटॉमी एंड फंक्शन एंड एसेसरी ग्लैंड, इसके साथ में जो ग्लैंड्स अटैच होती हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। हम। और इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ
एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करने वाले कि हम कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है कि डाइजेस्ट करती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 11। इसके अंदर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें नर्व फाइबर आते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी के अंदर सबसे तेज़ कार्य करता है। कोई भी इसे मान लो हमारे हाथ में कांटा कट जाए तो सबसे पहले हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है, इसमें नर्वस सिस्टम कार्य करता है। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसका एनाटॉमी क्या होता है, इसका फिजियोलॉजी क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, इस सभी के बारे में आपको हम बताएंगे। इसमें आता है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन क्या है, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इसके रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। इसका नेम, फंक्शन एंड क्रेनियल नर्व्स जो इसका नाम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम जो होता है इसका अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके अंदर नाम होता है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपैथेटिक एंड एक पैरासिम्पैथेटिक। इन दोनों के बारे में आपको हम डीप डिस्कशन आपको देंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। फिर हमारा अगला चैप्टर नंबर आता है 12। इसके अंदर हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होता है, इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। इसमें सेंस ऑर्गन में हमारा फर्स्ट होता है आई, फिर आता है एयर, फिर आती है स्किन, फिर आता है टंग, फिर आता है नोज। ये हमारे 5 मेन सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारी इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अपने आगे आने वाले। फिर हमारा चैप्टर नंबर 13। इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम। ये मेन डिपेंड करता है हमारी यूरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे किडनी से अटैचमेंट होता है इसका। इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनियो इसको रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। फिर आता है क्लियरेंस टेस्ट एंड मैच्योरेशन क्या होता है, क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में मैच्योरेशन क्या होता है। मैच्योरेशन का मतलब होता है कि हमें बाथरूम क्यों लगती है, कैसे लगती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। इसके अंदर आता है इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन एंड दियर फंक्शन। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है मेनली ये हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। इसके अंदर इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे नेक के अंदर पाई जाती है इसको। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है हमारे नेक के अंदर होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के अंदर यानी कि मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। पेनक्रियाज होता है, गोनेड होता है। गोनेड का मतलब होता है टेस्टिस एंड ओवरी, ये गोनेड होते हैं। ये भी अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन होता है, गोनेडोट्रोपिन इसको बोलते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर नंबर है 15। इसके अंदर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आता है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है महिलाओं के अंदर, ज़्यादातर जो हमारी बहनें होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन कैसे आता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसमें क्या क्या कितने इसके अंदर कितने टाइप्स के टाइमिंग होते हैं, ओव्यूलेशन कब होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। फिर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis क्या होता है, जो अंडोत्सर्ग बोलते हैं और शुक्राणु जनन बोलते हैं, ये कैसे होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी कैसे होती है, प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं, जैसे हमारी माताएं बहनें जो होती है ना तो प्रेग्नेंट होती है वो कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर होता है पार्सुलेशन यानी कि डिलीवरी कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है, क्या होता है। और आपने सुना होगा कि जो ऑक्सीटोसिन होता है डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारे जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो थ्योरी वाला चैप्टर है उसके अंदर हमको 15 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है एंड यूरिनरी सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स हैं और नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है
और हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम है, ओसियस सिस्टम है, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, सेल है, और स्कोप ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इन सभी के बारे में हमको अपने थ्योरी वाले सेशन में पढ़ना होता है। इसका प्रैक्टिकल वाला भी सेशन है, उससे हमको वो तो हमें बाद में पढ़ना होगा, पहले हमको थ्योरी कंप्लीट करनी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अपने आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले फार्मास्यूटिक्स जो होता है सब्जेक्ट हमारा D.Pharm फर्स्ट ईयर के अंदर आता है। फार्मास्यूटिक्स होता है, इसके अंदर मेडिसिन के बारे में जानकारी होती है, उसको हम अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर, अगले वीडियोज़ के अंदर आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।